शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की व्रत कथा। हर माह में आने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। मानता है कि इससे पुण्य फलों की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी व्रत कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली के पहले आती है। इस साल 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने और व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जातक को सभी दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। यह दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए बेहद खास माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से रमा एकादशी के बारे में बताया था कि इस एकादशी का सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत करने वाले पर वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण। व्रत का नियम। 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 पर एकादशी की तिथि की शुरुआत होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 तक रहेगी। 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यही 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:23 से लेकर 8:35 तक द्वादशी तिथि में पारण किया जाएगा। रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा के लिए लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, पीले रंग के फूल, नारियल, सुपारी, फल, फूल, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन समेत पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। विष्णु जी का ध्यान करें और संभव हो तो उपवास रखें। घर के मंदिर की साफ सफाई के बाद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। विष्णु को फल, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु के नामों का जप करें। इसके बाद उनकी आरती उतारें। अंत में क्षमा प्रार्थना के साथ पूजा को समाप्त करें। एकादशी का व्रत आरंभ करने के बाद इसे बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। रमा एकादशी के दिन व्रतों को अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहारी व सात्विक भोजन करें। एकादशी व्रत में गोभी, पालक और शलगम का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन बाल कटवाने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हें उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी, रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं, मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवा दिया कि राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी,
मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण अन्न आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहें तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी के नाम इसकी विधि उसका फल कैसे मिलता है, ये विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार के विचार पर कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि को जागरण का समय आया, तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातः होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सरा से मुक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था जैसे दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर से जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि यह तो राजा का जवाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सभी प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है, वह कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेध वह उपाय करूंगा। मेरे इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृतांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कर सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी या फिर स्वप्न की बातें कर रही हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाएं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा।
इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित हो अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी व्रत का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको ब्रह्मा इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुनिए विष्णु चालीसा एवं भगवान विष्णु की आरती। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावनी अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शोरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सहजन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काटे भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करते अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप कराम का धारा। भारी उतारे असुर दल मारा, रावण आदि की को संहारा। आप बारह रूप बनाया, हरिणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अग्निलखर असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर में रूप धर सिंधु मचाया, मंद्रांचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम्हें फन छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर यति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। जो इस परश धर्म क्षति ज्ञानी, हनाय सुर उन शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाक्ष कुश को आदि खल मारे। गणिका और अजामिन तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहि सकल संतापे हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चैते आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन हो, यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत मोह बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विषो विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा सेवकाए, हर्षित रहते परम गति पाए। दीन दुखी
दीन। शब सदा कहाई निज जन जान लेवे अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति से सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ही विनय सुनावे पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पारि ब्रह्म परमेश्वर पारि ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं किस विधि मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय।